हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का जबरदस्त तरीके का टेस्ट आपको कराया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची ए बतिया सिनु रूखी। यहाँ पर आपसे पूछा है रस कौन सा है, आप बताइए यहाँ पर आपका रस क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है हकियां हरि दर्शन की भूखी। इसका मतलब है कि दर्शन दर्शन अभी आपको मिलेंगे, है ना, दर्शन मिलेंगे। इसका मतलब आपका यहाँ पर है क्या है, वियोग श्रृंगार है। ऑप्शन बी नंबर जिसका अभी आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वियोग श्रृंगार में मिलने की आशा रहती है। क्या मिलने की जो आशा है वो आपकी रहती है, लेकिन दोस्तों शांत रस में मिलने की आशा दोस्तों नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर आशा है मिलने की, इसलिए यहाँ पर वियोग लगाया गया है। याद रखिएगा, क्लियर है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का जो एडिशन कहा है वो किसने कहा है दोस्तों। 2 को ऑप्शन देना है और 2 के यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर है, ये है आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया था, इसलिए इनको हिंदी का एडिशन कहा गया है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह आपसे ढिंढोरा पीटना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। ढिंढोरा पीटना इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ढिंढोरा पीटना मतलब होता है दोस्तों प्रचार करना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, प्रचार करना। लेकिन आप लोग भैया प्रचार वगैरह नहीं करते हैं, है ना। आप लोगों को प्रचार करना चाहिए कि हिंदी की बेस्ट क्लास आपकी होती है हमारे चैनल पर, तो आप लोग भाई बच्चों को जरूर बताइएगा, शेयर करिए, क्लास करिए, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है। दोस्तों दिया है समास शैली, और समास शैली का जो प्रयोग होता है वो कैसे निबंधों में। आप कहेंगे सर यहाँ पर दोस्तों जो आपका विचारात्मक होते हैं, है ना, क्या विचारात्मक में होते हैं और आपके भावात्मक में होते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ए और आपका डी। यहाँ पर 2 आंसर है दोस्तों। याद रखिए कि समास शैली का प्रयोग आपकी विचारात्मक में भी होता है और भावात्मक में होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी बनेगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है। तो निस्दिन बरसत हमारे नयन से, है ना, तो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वियोग श्रृंगार है आपको उद्धव, है ना। उद्धव के बारे में जानते हैं, आपने प्रसंग पढ़ा हुआ हाई स्कूल में, है ना। उद्धव को गोपियां जो है संदेश देती हैं कि जाकर श्री कृष्ण भगवान से बोल दीजिएगा कि हमारे नयनों से निस्दिन पानी बरसता रहता है ना। यहाँ पर वियोग श्रृंगार इसका ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इति का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, इति का विलोम। देखो इति का मतलब होता है अंत, है ना। इति का अर्थ होता है अंत होता है, या समाप्ति कह लीजिए या तो आदि कह दीजिए। तो भैया यहाँ पर आप कहेंगे 6 नंबर में जो आपका है इति का हो जाएगा अथ, और अथ का अर्थ क्या होता है। तो अथ का अर्थ होता है आरंभ या शुरुआत करना, है ना, आरंभ या शुरुआत करना। तो ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद मतलब होता है जिसमें वर्णों की गिनती होती है। भैया जय हिंद सभी को, जय हिंद। कह रहा है आपसे कि कौन सा वर्णिक छंद है, और वर्णों की गिनती होती है आपकी सवैया में। किसमें होती है, सवैया में होती है। याद रखिएगा सवैया में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई है उसे कहते हैं दोस्तों इप्सित भी कहते हैं, यहाँ पर इच्छित भी कहते हैं, आकांक्षा भी कहते हैं। अर्थात ऑप्शन दोस्तों डी नंबर है इनमें से सभी। जिसकी इच्छा की गई हो इच्छित कहते हैं, इप्सित भी कहते हैं, आकांक्षा भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ इनमें से क्या होता है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होता है। 9 को ऑप्शन देना है। और 9 की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया समान आदत वाले लोग, है ना, जैसे इस क्लास में होते हैं, कुछ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं,
तो भैया समान आदत वाले हो गए, मतलब ऑप्शन यहाँ पर 9 का बनेगा बी नंबर, समान आदत और स्वभाव वाले। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अधीश में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। अधीश में उपसर्ग पूछा गया है, और उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के आगे होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अधि। अधि जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका उपसर्ग बनेगा, है ना। तो इसका जो आंसर बन गया वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अधि का मतलब क्या होता है, याद रखिए, अधि का मतलब होता है स्वामी या मालिक होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पवन में कौन सी संधि है। पवन में कौन सी संधि है, जब 3 अक्षर का कोई भी नाम मिले और साधारण मिले, कोई मात्रा न लगी हो, तो हमेशा आपको अयादी संधि लगा देना है। जैसे यहाँ पर पवन दिया गया है, या कोई भी अक्षर लीजिए जिसमें से 3 अक्षर का नाम हो, 3 अक्षर का नाम हो, कोई मात्रा न लगी हो, ये छोटी सी एक पहचान आपको बता रहे हैं, अयादी संधि में ही आपको देखने को मिलेगा। इसे तोड़ेंगे तो आपको बनेगा पो धन अन बनेगा। क्या बनेगा, पो धन अन बनेगा, जो कि हो गया पवन हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 में कह रहा है तत्सम शब्द का चयन करना है, और तत्सम की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर तत्सम यहाँ पर देखो दक्षिणा और दाहिना, है ना। यहाँ पर देखिए बी नंबर है, जो दक्षिण दिया गया है ये है आपका तत्सम, दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण आपका क्या है, ये तत्सम आपका है, याद रखिएगा। और इसका जो तद्भाव होता है वो बनता है दाहिना, हमने आपको बताया भी है, इसका जो तद्भाव होता है वो दाहिना होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और कह रहा है यहाँ पर दोस्तों आपको तत्सम बताना है, तत्सम इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों, केवट है और केवट है और कैवर्त दिया गया है, जहां भी रा लगा हो, चाहे रा ऐसा उड़ा हो, चाहे ऐसे हो, या नीचे लगा हो, मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवट जो होता है वो आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, केवट तो हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए ये केवट का होता है, किसका, केवट का होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कंदरा किसका पर्यायवाची होता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बताना है कंदरा किसका पर्यायवाची होता है। कंदरा माने होता है दोस्तों, याद रखिए गुफा भी होता है, खो भी होता है, और गुहा भी होता है, मतलब ऑप्शन दोस्तों जिसका डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर डी बनेगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी आपको बताना है, सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। चलिए बता डालिए जल्दी से, सही वर्तनी जो आपकी है कौन सी है। अपवंचक दिया गया है, अपवंचक, और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अपवंचक कौन सा आपका सही हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर में देखिए अपवंचक, ये तो गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, और या तो आपका ऑप्शन ए सही होगा या तो डी सही होगा। अपवंचक, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला होगा, अपवंचक ये आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में इन शब्दों से सही वर्तनी आपको चुनना है। यहाँ पर सही वर्तनी कौन सी है। अनादृत कैसे लिखे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में अनादृत कह रहा है, तो भैया अनादृत मतलब नाम में मात्रा आपकी लगी रही है, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन दोस्तों पहला ही देखिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सही वर्तनी आपकी की गई है। अगर आप सही कर रहे हैं यहाँ पर नंबर, तो आपको 1 नंबर मुफ्त में मिल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निर्धन में समास कौन सा है। आईएमपी क्वेश्चन है, बताइएगा निर्धन में समास इनमें से क्या है। चलिए भाई बताइएगा, समास पूछा गया है। दोस्तों हमने आपको एक बात बताया था, है ना, याद है कि नहीं याद है, जब भी किसी समास में दोस्तों क्या हो जाए, उपसर्ग लग जाता है। यहाँ पर निर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, उपसर्ग निकलेगा। और जिस भी किसी समास में उपसर्ग लगता है अर्थात प्रथम पद प्रधान हो जाता है, और जब प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि निस्तेज में उपसर्ग आपको बताना है। निस्तेज में जो उपसर्ग आपका है इनमें से कौन हो जाएगा 18 नंबर में। तो दोस्तों आप कहेंगे सर इसे तोड़ दीजिए, और तोड़ेंगे तो निकलेगा यहाँ पर दोस्तों निस निकलेगा, है ना, और निस जो निकला है वो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर दिया गया है, जो कि जवाब आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर निर नहीं निकलेगा भैया, निस निकलेगा, क्योंकि उसमें आधा सा लगा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे नित नौ लीला ललित ठान गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। यहाँ पर छंद पूछा गया है, 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन है इनमें से क्या होगा। मात्रा लगाना है तो आप लगा सकते हैं,
यहाँ पर दोस्तों मात्रा लगाना है तो आप कहेंगे सिंगल, फिर सिंगल, सिंगल सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर आपका डबल, यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर इसके बाद डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पर डबल, फिर सिंगल, फिर इसके बाद सिंगल सिंगल सिंगल, फिर डबल। मात्रा गिनिएगा आपको 24 आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगे? आपको 24 मिलेंगी। लेकिन अगर मात्रा आपको ललित वाले से देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि भैया ये जो आपका है रोला है। क्या है? ये रोला है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बनेगा बी नंबर, ये रोला में आपका आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 बताया 11 और 13 में क्या होती है? यति होती है, अर्थात रोकना होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग का जो समय सीमा है वो आपकी कौन है? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु युग की जो समय सीमा है इनमें से क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 20 नंबर जो दिया गया है, 20 नंबर में वो दोस्तों आपका हो जाएगा 1850 से लेके 1900। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ए नंबर है 1850 से 1900, जिसका अभी ऑप्शन आएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 50 से स्टार्टिंग होता है, सन 1900 तक के जो समय है ये भारतेंदु युग का समय सीमा, याद रखिएगा। भारतेंदु आप लोग जानते हैं एक नाटककार भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग होता है? भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग होता है? तो जहां पर भावात्मक बात की जाए तो वहां पर दोस्तों समास, मतलब ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कि भावात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है। अभी हमने इस क्लास में पहला ही क्वेश्चन आपको बताया था, है ना, पहला ही क्वेश्चन बताया था कि जो आपके समास होते हैं उसमें भावात्मक आपके होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आकाश गंगा पर्यायवाची आपका है। दोस्तों ये बताइए आकाश गंगा का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिएगा। आकाश गंगा के पर्यायवाची क्या होंगे? आप कहेंगे सर मंदाकिनी होता है ना, सुर नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है, मतलब ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये सभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अब भैया आप कहेंगे अमर, अमर का मतलब होता है ना मरने वाला, है ना, ना मरने वाला, और ना मरने वाला का हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, वेलकम है, वेलकम है। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कह रहा है वह कवि जो तत्काल कविता करने में क्या हो, कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल होता है उसे कहते क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आशु कवि। क्या कहा जाता है? आशु कवि जो तत्काल कविता कर दे उसे आशु कवि कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 25। कह रहा है अक्षौणी का संविच्छेद इनमें से क्या है? अक्षौणी का यहाँ पर संविच्छेद पूछा गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए सभी को जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? और देखिए प्रयास काफी लोगों का सही है। यहाँ पर जो आपका आंसर है लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। अच्छधन ऊहणी होता है। क्या होता है? अच्छधन ऊहणी होता है, अच्छधन ऊहणी। और अच्छधन ऊहणी कहीं पर है क्या भाई? अच्छधन ऊहणी अगर देखा जाए कहीं है क्या, तो आप कहेंगे शायद दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि अच्छ दोनों आपका होता है, इसमें क्या होता है? अच्छ निकलता है, और अच्छ के साथ में यहाँ पर क्या होता है? ऊहड़ी होता है, ऊ हुए ड़ी। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर मात्राओं के परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पर आ हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, और दोनों को मिलाने से दोस्तों अ बन जाता है। क्या बन जाता है? अ बन जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन क्या कर दें, यहाँ पर इन विसर्ग को हटा देते हैं, क्योंकि हो सकता है गलती से टाइपिंग हो गई हो, तो यहाँ पर सी नंबर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये हिसाब से यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, और ये हो जाए तो ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिए और विसर्ग को हटा दीजिएगा। ठीक है ना भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है त्रिनेत्र में समास क्या है? त्रिनेत्र में समास क्या है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर त्रिनेत्र देखा जाए तो भगवान शिव को कहा जाता है क्योंकि उन्हीं को ही 3 आपकी आंखें थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जब विशेष अर्थ निकलता है ना, जब विशेष अर्थ निकलता है तब आपका बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे क्वेश्चन नंबर आपका 27-28 कह रहे शुद्ध वाक्य को सही रूप में आपको चुनना है। यहाँ पर शुद्ध जो रूप आपका है शुद्ध वाक्य को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? राम और सीता वन में गए, में शब्द लगाया है, मतलब सही है। देखो हमने बताया में शब्द लगाया, इसका मतलब सही है, क्योंकि और ऑप्शन देखिए आपको गलती मिलेगा।
चलिए देखो, राम और सीता वन गए, अगर मैं कर देंगे मैं मतलब हो गया जंगल के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कह रहे बच्चे फल बच्चे को काटकर, और बच्चे को काट देंगे तो फल किसे खिलाएंगे भाई। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया, साफ साफ यहाँ पर गलत हो गया। बच्चे को काटकर फल का ये भी नहीं होगा, बच्चे को फल काटकर खिलाइए। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आ रहा है, याद रखिए बच्चे को फल काटकर खिलाइए, है ना। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार पूछा गया है। कह रहे बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, कर समूल को मिलाए। यहाँ पर 29 नंबर आपसे जो कह रहा है, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन हो जाए आपका रूपक है। क्या है? रूपक है। दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ जो उपमेय है, क्या जो आपका उपमेय है वो संपत्ति और फन है, मतलब संपत्ति की बात आपकी हो गई। वहीं पर जो उपमान है वो है आपका सलिल है, उपमान है वो आपका क्या है? सलिल है। अर्थात जब उपमेय और उपमान एक साथ मिल जाते हैं वहां पर कोई कारण आपको मतलब दिखने के कारण यहाँ पर रूपक हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर दोस्तों आपसे पद्यांश में अलंकार है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। यहाँ पर दिया है हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये है आपका व्यतिरेक आपका है। व्यतिरेक मतलब क्या होता है? जहां कारण और कार्य में संगति नहीं होती है, जहां कारण और कार्य में संगति नहीं होती है, अर्थात ये असंगति होगा। हाँ देखिए भैया, यहाँ पर असंगति होगा भैया, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बनेगा। नोट करिएगा, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है आपके बी और सी में हुई है। याद रखिए यहाँ पर क्या मतलब कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा असंगति, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कारण और कार्य में संगति नहीं है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, तो यहाँ पर कारण और कार्य में संगति ना होने के कारण यहाँ पर आपको यहाँ घाव तो मेरे यानी लक्ष्मण के हृदय में है। क्या? यहाँ पर घाव तो मेरे अर्थात यानी लक्ष्मण के हृदय में है, परंतु पीड़ा जो हो रही हो राम के हृदय में हो रही है, अर्थात कारण और कार्य में संगति नहीं मिल पा रही है, ये असंगति हो गया। ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग होता है, विशेषण का प्रयोग होता है। अब आप बताइएगा कि विशेषण आपको विशेष से पहले भी मिल सकता है या बाद में मिल सकता है। हमने आपको बताया है कि जो विशेषण होता है दोस्तों वो याद रखिएगा कि पहले भी मिलता है और बाद में भी मिलता है, अर्थात ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा? दोनों ही हो सकते हैं। याद रखिएगा, विशेष से पूर्व और विशेष के बाद हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह भी रहा है, क्या कह रहा है? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है और से शब्द आ गया है क्या? अलगाव से। और जब अलगाव आ गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, अपादान कारक। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। क्या? वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, अर्थात शाम के समय वो गंगा किनारे जाता है। अब बताइएगा वाक्य में है क्या? इस वाक्य में जो आपको मिल रहा है इनमें है क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखो, अधिकरण में मैं पर, संध्या के समय या पर, यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, कर्म तो होगा नहीं, तो अधिकरण में मैं पर या शाम को पर या संध्या समय। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि आसीत धातु किस लकार का है? आसीत धातु किस लकार का है? दोस्तों आसीत में अस धातु का लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर सी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आप रोकिए। अच्छा, यहाँ पर जो आपका 37 का ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे लुट लकार, क्या दिया है? लुट लकार, ये किस काल का बोध होता है? दोस्तों लुट लकार ये भविष्य काल का होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये भविष्य काल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए आप सब लोग भूल गए हैं, मतलब हाई स्कूल में जब आप पढ़े थे सब भूल गए हैं आप लोग। देखिए फलम दिया है, फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेर फलभ्यम फलई, ये सब आते हैं ना दोस्तों। फलम जो आपका है ये है क्या? तो दोस्तों ये क्या है? आपका नपुंसक लिंग में आएगा, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है राम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में बनता है। राम शब्द का पंचमी विभक्ति बताइए और एक वचन में रूप बताइए, क्या बन सकता है?
तो दोस्तों यहाँ पर राम शब्द का पंचमी विभक्ति में होता है रमात, रमभ्यम रमई, रामात होता है। और रामात जो आपसे दिया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, रामात हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 41 नंबर में, तो ये है दोस्तों आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका अंतिम पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ये कैसे क्वेश्चन है भैया, कैसे क्वेश्चन है, आपके संस्कृत नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब जो लोग ये नहीं जानते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन आपके रहे हैं, इसका मतलब वो हाई स्कूल में चुकरा देकर पढ़ाई किए होंगे, या तो स्कूल के पीछे पढ़े होंगे, है ना, या तो ये नहीं जानते हैं कि भैया रामम रामा रमभ्यम क्या है, या तो स्कूल गए नहीं होंगे, या तो स्कूल में चुकरा दे के पढ़े होंगे, या तो स्कूल के पीछे भुट्टा तोड़ने चले जाते होंगे। जब सीजन आता होगा अमरूद का तो अमरूद तोड़ने जाते होंगे, जब ककड़ी का सीजन आता होगा तो ककड़ी तोड़ने जाते होंगे, है ना, जब भुट्टा का सीजन आता होगा भुट्टा तोड़ते रहते होंगे। तो वही तो नहीं मालूम है ना कि भैया रामम कौन सा क्वेश्चन है। अरे अनिवार्य संस्कृत, हाई स्कूल में अनिवार्य संस्कृत है, 2-3 क्वेश्चन आपको संस्कृत के लिए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह क्या रहा है, कह रहे तितली किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तितली कैसी रचना है या किसकी रचना है, दोस्तों बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर दिया गया है और 42 का ऑप्शन हो जाए आपका ये जयशंकर सातकीय है, किसके हैं, जयशंकर सातकीय, आप समझेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र नहीं है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों 43 नंबर में देखें तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र में दोस्तों अतीत के चलचित्र हैं, पद के साथी हैं और स्मृत की रेखाएं हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा रेखाएं बोल उठी, क्या रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का, किसका है, ये है देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का है। देखिए देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वे दिन वे लोग, क्या वे दिन वे लोग किसकी रचना है। वे दिन वे लोग ये रचना है दोस्तों, याद रखिएगा शिव पूजन सहाय की है, शिव पूजन सहाय जो कि ऑप्शन डी बनेंगे। और ये जो आपका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1949 में हुआ था। कब, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है आपसे कि काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। बताइएगा कि काव्य दर्श नामक जो आपकी रचना है, ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कवि का नाम है दंडी। कौन से, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1942 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की आपकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों 48 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 नंबर में तो जवाब हो जाएगा नंबर सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है। तानसेन जो सम्मान है वो किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर शेयर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, थोड़ा अच्छा लगने लगे क्लास में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 49 नंबर का ऑप्शन बी, ये आपके मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि पद्मावत के लेखक आपके कौन हैं। पद्मावत के जो लेखक हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो पद्मावत की बात किया है तो आप कहेंगे सर मलिक मोहम्मद जैसी, और ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाए। इप्सित का विलोम क्या होता है। इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। इप्सित का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे सर इप्सित का होता है अनिप्सित, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। राजा शब्द का विलोम क्या होता है, तो राजा का विलोम क्या होता है, राजा का होता है रंक, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर साहचर्य का विलोम क्या होता है। साहचर्य का विलोम क्या होता है, जवाब दीजिएगा। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अलगाव होता है। क्या होता है, अलगाव होता है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश का विलोम क्या होता है। आकाश का विलोम क्या होता है दोस्तों 4 नंबर में, तो आकाश का होता है पाताल, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विराट का विलोम क्या होता है। विराट का विलोम क्या होता है,
तो विराट का होता है क्षुद्र होता है, विराट का होता है क्षुद्र, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सगुण का विलोम क्या होता है। चलिए बताना है कि सगुण का जो विलोम होता है, सगुण का जो विलोम होता है इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा, सगुण का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। सगुण का विलोम बता डालिए सभी लोग। आप कहेंगे सर सगुण का जो विलोम होता है यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा निर्गुण, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा निर्गुण। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है अपशकुन का विलोम क्या होता है। अपशकुन का विलोम क्या होता है, तो शकुन होता है, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अज्ञ का विलोम क्या होता है। अज्ञ का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपसे दिया है कि अज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अज्ञ का होता है विज्ञ, और विज्ञ कहाँ दिया है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम क्या होता है। क्या दिया है, तिमिर का विलोम क्या होता है, तो तिमिर मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरा का हो जाएगा प्रकाश, जो कि आपका आलोक, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गौरव का विलोम क्या होता है। दोस्तों बताना है गौरव का विलोम क्या होता है, तो वही आप बताएंगे गौरव का होता है लाघव, अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाघव, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष को हम बोलते हैं परोक्ष, क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है बहिरंग का विलोम क्या होता है। बहिरंग का विलोम क्या होता है, दोस्तों बहिरंग का होता है अंतरंग, और अंतरंग जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सामान्य का विलोम क्या होता है। दोस्तों बताना है सामान्य का विलोम क्या होगा, तो सामान्य का होता है विशिष्ट, क्या होता है, विशिष्ट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि ग्रस्त का विलोम क्या होता है। दोस्तों बताना है कि ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रस्त का विलोम क्या होता है, तो ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे अमर का विलोम क्या होता है। अमर का विलोम क्या होता है, तो अमर का विलोम दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपका मृत्यु होता है, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। याद रखिए जब भी उत्कर्ष मिले तो इसका अपकर्ष हो जाता है, याद रखिए उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उपकार का विलोम क्या होता है, तो उपकार का होता है क्या, अपकार हो जाता है, उप और अप, दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आविर्भाव का विलोम क्या होता है। बताइएगा कि आविर्भाव का विलोम क्या होता है, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा तिरोभाव, क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। अगला है अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है। दोस्तों अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे से अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है उक्त का विलोम क्या होता है। उक्त का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है, उक्त का विलोम क्या हो जाएगा 20 नंबर में। तो दोस्तों 20 को ऑप्शन देना है, और 20 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, उक्त का अनुक्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा ये नंबर है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, दोस्तों अतिवृष्टि का हो जाएगा क्या, यहाँ पर अनावृष्टि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निर्दय का विलोम क्या होता है। दोस्तों बताना है निर्दय का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। निर्दय का विलोम बताया गया है, आप कहेंगे सर निर्दय का जो विलोम होगा यहाँ पर सदैव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। यहाँ पर दिया संयोग, और संयोग का विलोम क्या होता है, तो संयोग का हो जाएगा वियोग, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है उन्मीलन का विलोम क्या होता है। दोस्तों दिया है उन्मीलन का विलोम क्या होता है, उन्मीलन का होता है निमीलन, है ना, निमीलन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है आवेशित का विलोम क्या होता है। दोस्तों आवेशित का होता है अनावेशित, क्या होता है, अनावेशित, और अनावेशित कहां पर है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे अनुरूप का विलोम क्या होता है। अनुरूप का विलोम क्या होता है, दोस्तों अनुरूप का होता है क्या, प्रतिरूप हो जाता है या विरूप होता है। दोस्तों 26 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर प्रतिरूप, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक शुष्क का विलोम बताना है। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, दोस्तों शुष्क का होता है अर्ध, और अर्ध दिया है, ऑप्शन बी नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से एक स्थूल का विलोम पूछा गया है। स्थूल का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है स्थूल का विलोम क्या होता है। दोस्तों स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूक्ष्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनिवार्य का विलोम क्या होता है। दोस्तों अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जवाब देना 29 नंबर में। तो 29 को ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है। अनिवार्य का विलोम होता है, याद रखिएगा ऐच्छिक होता है, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर पथ का विलोम क्या होता है। दोस्तों बताना है कि पथ का जो विलोम होता है इनमें से क्या होता है, जवाब देना है पथ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी पृथक का विलोम पूछा गया है। पृथक दिया है, पृथक मतलब होता है अलग, और अलग का मतलब आपका ये हो गया कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा, संयुक्त। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल का विलोम पूछा गया है तो आप कहेंगे अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल होता है। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक उपयोग का विलोम पूछा गया है। क्या दिया है, उपयोग का विलोम पूछा गया है, और उपयोग का हो जाएगा अनुपयोग, और अनुपयोग जो आपका दिया गया है वो आपका डी दिया गया है। चिरंतन का विलोम क्या होता है, यहाँ पर 33 का जवाब देना है कि चिरंतन का विलोम क्या होता है। तो चिरंतन का होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, इनमें से विलोम शब्द युग्म का गलत आपको बताना है। इनमें से विलोम शब्द युग्म में से एक गलत कौन सा है, यहाँ पर गलत पूछा गया है। आपका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सब होता है, उद्धम का निरुद्धम दिया है। अब उद्धम का मतलब होता है मेहनती, इसका मतलब होता है आलसी, है ना। क्या हो जाएगा, आलसी, अर्थात बी नंबर है, गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है स्थावर का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा, स्थावर का विलोम इनमें से राइट क्या हो जाएगा, स्थावर का विलोम। और स्थावर का होता है जंगम। क्या होता है, जंगम, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका शुद्ध युग्म आपका है कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 नंबर में, और 36 का दिया है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ दोस्तों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया है। अगला विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है। अशुद्ध की बात करते हैं 37 नंबर में, दोस्तों यहाँ पर दिया गया सचल का अचल दिया गया है। दोस्तों आपका जवाब देना है, क्या सचल का अचल होता है क्या, सचल का विलोम क्या होता है, बताइए सचल का विलोम क्या होता है। चलिए, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब आपका ये गलत हो गया है। निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का मौलिक, और बंधन का मोक्ष हो जाएगा। मुख का विलोम होता है क्या, मुख का होता है वाचाल, और वाचाल है जो कि ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उन्मूलन का विलोम क्या होता है। अभी बताया, उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन का क्या होता है, रोपण होता है। याद देखिए, उन्मूलन का यहाँ पर रोपण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 40 नंबर में सही क्या हो जाएगा, आग्रह का विग्रह दिया गया है। भैया आग्रह का विग्रह हो जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पर उपकर्ष और अपकर्ष ये भी गलत दिया, उत्सर्जन विसर्जन। दोस्तों देखिए, जारज और औरस कौन सा, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जारज और औरस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से शब्दों का सही युग्म आपसे कौन सा है। यहाँ पर इप्सित का अनिप्सित होता है, अपसित तो होता नहीं है, मतलब ये तो आपका गलत हो जाएगा। अमित का परमित ये भी गलत दिया है। हया बेहया बिल्कुल ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म आपसे पूछा गया है। यहाँ पर गलत विलोम युग्म शब्द में से कौन हो जाएगा, प्रवेश का नवेश दिया गया जो कि आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर गलत पूछा गया था 42 नंबर में, और 42 कहा गया है क्योंकि प्रवेश का होता है निकास। क्या होता है, निकास। वहीं पर दोस्तों आपका मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, और दोस्तों यहाँ पर दिया है पुरस्कार का तिरस्कार। ठीक है ना, यहाँ पर आपका आंसर गलत हो गया है, आपका ये नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा का विलोम क्या होता है। दोस्तों महात्मा का विलोम होता है क्या, आप कहेंगे सर महात्मा का होता है दुरात्मा, और दुरात्मा है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम बताना है, और निषिद्ध का जो सही विलोम होता है क्या होता है, 44 नंबर में। तो 44 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, विहित होता है। निषिद्ध मतलब जो चीज में आपको मना किया जाए, है ना। विहित मतलब आपको परमिशन मिल जाए। सृष्टि का विलोम क्या होता है, तो सृष्टि बनी है तो इसका प्रलय होना आवश्यक है, अर्थात दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर प्रलय हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपकी जो क्लास है वो हमने कंप्लीट कर दिया। आपके दोस्तों देखिए पूरे 50 क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए थे, और यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर जो आपको आ रहे थे हमने 45 आपको विलोम शब्द भी कर दिया। जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन में जल्दबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।